हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा और क्या चैप्टर होगा, कम्प्लेक्स नंबर। यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स को हम कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे हम करवाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपके 12 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे बस आप वीडियो को देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपके पास जो भी बुक्स है उसको फॉलो कीजिए, आप उसमें से भी क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है, क्योंकि जो भी हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताते हैं उससे सारे आपके कंसेप्ट को हम क्लियर करवाते चलते हैं। जितने भी कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर्स में, उन सभी कंसेप्ट को हम क्वेश्चंस वाइज बताते चलते हैं, ताकि आपके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। और आप अगर क्वेश्चंस को खुद से भी बनाते हैं, अगर आपके पास जो भी बुक्स हैं, तो आपको बनाने में वहाँ पर आसानी होगी और आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे फोटो खींच कर भेजिएगा। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर से पढ़ाई हो रही है तो कम्प्लेक्स नंबर का बनाइएगा आपके क्वेश्चंस और उसका फोटो खींच के भेजिएगा, आपको डाउट सेशन में उसे भी हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, और आपको बता दें कि जो आपका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्या, देखिए यहाँ पे बच्चे आप ऐसा नहीं सोचिएगा बिल्कुल कि सर क्वेश्चंस हमारा हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में क्यों नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जो भी आपके मैथमेटिकल वर्ड्स होंगे जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग को बताते होंगे, उनका मीनिंग हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उनका हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग लिख दिया। जैसे पूर्णांक का बच्चों का समझ नहीं आ रहा होगा इंग्लिश वाले बच्चों का, तो वहाँ पूर्णांक के बगल में इंटीजर लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसा करके दिखने के लिए मिलेगा हर जगह, ताकि क्या हो, आपको सभी चीज़ समझ में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि, ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि 1+i√3/1 - i√3 टू का है, उसका क्या है, पावर होल एन है, यानी होल पावर एन है। ठीक है, तो सॉरी, इसका क्या है, होल पावर एन है। तो आपको पूछा जा रहा है कि आपका यहाँ जो इंटीजर एन है एक पूर्णांक है, यानी एक इंटीजर है, तो एन का मान निम्नलिखित में से बराबर होगा। ठीक है, यदि ये एक पूरा जो होल क्वांटिटी हमारा ये क्या है, इंटीजर है, तो आपका जो एन होगा वो किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वांटिटी अगर एक इंटीजर हुआ तो हमारा ये होल जो आपका क्वांटिटी इंटीजर होने के बाद ये जो एन है उसका पावर, वो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू कुछ तो होगा, तभी तो ये इंटीजर आएगा ना। ठीक है, अब जरूरी है नहीं कि आपके एन के हर एक वैल्यू पे ये इंटीजर आए। ठीक है, एन का आपको सबसे छोटा वैल्यू बताना है, ताकि क्या हो, ये हमारा उस पॉइंट पर इंटीजर आ जाए। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे भी आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है 1+i√3, 1+i√3/1 - i√3, और उसका क्या है, पावर है होल एन। यही है, आपसे कहा जा रहा है कि ये हमारा पूरा क्वांटिटी इंटीजर होगा आखिर एन के किस वैल्यू पे। ठीक है, तो एन का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी पे इंटीजर लेंगे। मान लेते हैं एन के, अगर n=2 पे अगर यह इंटीजर हो रहा होगा पूरा क्वांटिटी हमारा, तो n=4 पे भी इंटीजर होगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए n=2 पे भी हो रहा है इंटीजर, 4 पे इंटीजर हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, वैल्यू 2 पे लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसी 2 पे ही इंटीजर हो रहा है। लेकिन हो सकता है ऐसा कोई वैल्यू होगा, जैसे मान लेते हैं 3 वैल्यू होगा जिस पे यह इंटीजर नहीं हो रहा होगा एन का वैल्यू। ठीक है, तो आपको वही बताना है आखिर वो कौन सा सबसे छोटे वाले वैल्यू पे ये हमारा पूरा क्वांटिटी इंटीजर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ओमेगा का फंडा लगाना है। ओमेगा का वैल्यू आपको बताया था कि ये होता है -1 + √3i, और क्या होता है, /2 होता है। ठीक है, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जो होता है वह इक्वल होता है किसके, ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 - √3i/2 के। ठीक है, आपको पता होगा ये। तो यहाँ से आपको दिख सकता है कि आपको इसमें से कोई भी चीज़ हमारा इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ज़बरदस्ती मैच करवाएंगे। अब देखिए, ज़बरदस्ती मैच करवाने का मतलब क्या होगा, देखिए कैसे इसको मैच करवाते हैं। अगर हम नीचे से, इस नीचे वाले से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +i√3 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो नीचे हमारा माइनस कॉमन लिया होगा, ये जो नीचे हमारा माइनस कॉमन लिया होगा, इस माइनस को हम ऊपर ले देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा -1 - i√3, और उसका क्या है, पावर होल एन है। समझ रहे हैं। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें, एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ का अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा -1 - i√3/2। ठीक है, अपॉन -1 + √3i/2, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, और उस पर पावर क्या है, होल एन है। ये 2 से हमारा 2 कट जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर हम इसको ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारा, ये है आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिंपली नीचे वाला क्या है हमारा, नीचे वाला है ओमेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर है हमारा ओमेगा स्क्वायर, नीचे है हमारा ओमेगा।
ठीक है, और उसका क्या है पावर होल एन है, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया तो ये क्या हो गया ओमेगा टू द पावर होल एन। और आपको पता है कि ओमेगा का जो क्यूब होता है इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, ठीक है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हमारा क्या है एक इंटीजर है, ठीक है, तो हमारा होल क्वांटिटी अगर एन का क्या डाल दे कि हमारा इंटीजर हो जाए, सबसे पहला इंटीजर मिले, तो एन की जगह पर अगर हम बच्चे एन की जगह पर अगर हम 3 डाल देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन की जगह पर अगर हम 3 डाल देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा ओमेगा का क्यूब और इसका वैल्यू 1 आएगा जो कि क्या है एक इंटीजर है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओमेगा का वैल्यू अगर हम अगर एन का वैल्यू अगर हम 3 डालें तो हमारा आंसर क्या होगा एक इंटीजर आएगा, ठीक है। देखिए आप ये हम ओमेगा के टर्म से ऐसा करके बना कर देखें, अगर आपको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एन के जगह पे हम 1 2 3 4 हम डाल के चेक करेंगे और तब हम खुद से निकाल लेंगे कि हमारा ओमेगा के एन के किस वैल्यू पे हमारा ये वैल्यू पूरा इंटीजर दे रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या, अगर हम एन के जगह पे 1 डाल दे 2 डाल दे 3 डाल के चेक करने लगे तो हमारा समय इतना रहेगा कि हम एग्जामिनेशन में इतना काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उससे हमारा समय बर्बाद होगा। इस कारण से आपको यह अप्रोच अपनाना होगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि ओमेगा से हम आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए हैं क्योंकि ये सभी चीज़ बेसिक है, आपके कम्प्लेक्स नंबर के बेसिक है, आयोटा हो गया ओमेगा हो गए और इनसे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, ठीक है, तो इस कारण से इस पर आपको ग्रिप बनाना चाहिए, आप इस पर आपको हमेशा एक पर्टिकुलर अच्छा सा कंसेप्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने आपको आयोटा पे ओमेगा पे सभी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि x इक्वल टू 3 + 2i, यदि अगर x का वैल्यू 3 + 2i है तो आपका गिवन जो इतना बड़ा वैल्यू है इसका मान निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। अब आप खुद से देख सकते हैं कि ये आपको हिंदी में किस बच्चे को समझ में आएगा, सभी को समझ में आएगा। आपको सिंपली कहा जा रहा है x का वैल्यू हमारा ये है, यह अगर है 3 + 2i है तो आपको इसमें से इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि ये हमारा वैल्यू है x टू द पावर 4, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि x का वैल्यू अगर यह है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक तो आपको ये मेथड होगा कि इस x के जगह पे इस पूरे में पुट कर दीजिए x का वैल्यू और आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो ये क्या है हमारा पूरा एकदम लंबा मेथड हो जाएगा, एकदम लेंदी मेथड हो जाएगा और ये क्या है एक बेकार मेथड है, इसे आप बनाइएगा तो आपका समय एग्जाम में बर्बाद होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना है ताकि हमारा क्या हो समय बचे, ताकि क्या हो हमारा बच्चे समय बचे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं इस x इक्वल टू 3 + 2i जो दिया गया है, हम इसमें से x को इधर 3 को इधर बुला लेते हैं, ठीक है, और आपको 2i को इधर रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका x - 3 हो गया, ये इधर आ गया आपका 2i। अब दोनों साइड क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये हम दोनों साइड क्या किए स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आपका x - 3 का स्क्वायर और ये हो गया 2i का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका हो गया x स्क्वायर, क्या हो गया x स्क्वायर - 6x, ठीक है, x स्क्वायर - 6x + 9 इक्वल टू क्या हो गया इसका 2 2 4i स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर - 6x + 9 इक्वल टू 4i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर - 6x + 9 इक्वल टू -4, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए इसको क्या कीजिए आप इधर बुलाइए, -4 को आप इधर ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप इसको लीजिएगा जब इधर आप -4 को, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा सिंपली x स्क्वायर माइनस एक सेकेंड x स्क्वायर - 6x + 13, एक सेकेंड x स्क्वायर - 6x + 13 इक्वल टू 0, ठीक है, यही हो जाएगा आपका, मार्कर नहीं चल रहा है इसका आंसर ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो x स्क्वायर - 6x + 13 इक्वल टू 0, देखिए आपको ये वैल्यू मिला। यहाँ से आप क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड अगर करते भी है तो आपका फिर से यही वैल्यू आपका आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है क्वालिटी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू आपको नहीं निकालना है, क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू आपको नहीं निकालना है, सिंपली आपको क्या अप्लाई करना है जो आपने बचपन में सीखा था मेथड अप्लाई करने का कि कैसे हम किसी भी वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड देंगे, ठीक है। कैसे डिवाइड देते थे, हम लिखते थे यहाँ पे x स्क्वायर - 6x + 13 और इसको हम क्या करते थे इसको हम डिवाइड करते थे आपका x टू द पावर 4 - 4x क्यूब + 4x स्क्वायर + 8x + 39, ठीक है, यही होता था हमारा, एक सेकेंड, यही होता था। और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको आप डिवाइड करेंगे, तो इस पूरे क्वांटिटी को हम इसी डिवाइड करेंगे तो देखेंगे हमारा ये कितने टर्म से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा जगह नहीं बचा है, इसका आंसर अब हम यहाँ पे इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इसको हम ऊपर लिखेंगे। अब देखिए हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए पहला टर्म जो होगा हम जिसको डिवाइड करेंगे उसको हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये क्या होगा आपका x टू द पावर 4, इसको आपसे डिवीजन करने आपको आता होगा, ठीक है, ये आपने बचपन में ही सीखा था। तो क्या है आपका ये x टू द पावर 4 हो गया, ये 6x³ हो जाएगा, ठीक है, 6x³, एक सेकेंड, और ये आपका हो जाएगा 13x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 13x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको काटेंगे, ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह होता है आपका। पहले आपको यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका कट गया और ये आपका हो गया कितना 2x³,
माइनस 9x² प्लस 8x, ये आपका ऊपर से 8x हमने उतार दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम इसको अब डिवाइड करने वाले हैं कितने से, प्लस 2x से। प्लस 2x से डिवाइड करेंगे, हमें क्या करना होता है कि हमेशा पहला वाले टर्म को काटना होता है, तो प्लस 2x से डिवाइड करेंगे तो ये 2x³ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 12x² प्लस 26x, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको डिवाइड देंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो चलिए ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 3x², क्या आएगा 3x²। तो यहाँ पे हम नहीं जगह है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे पीछे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ पे आपका है बच गया हमारा 3x², क्या हो गया 3x² प्लस 18x प्लस 39। देखिए आप यहाँ से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका क्या कितना था, ये आपका 8x था, ये 26x था, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो ये 26x में से क्या गया, 8x गया तो कितना हो गया, 18x आपका बच जाएगा, माइनस 18x वो भी, और आपका ये तो कट ही जाएगा और ये आपका बच जाएगा, प्लस 12 में से 9 गया तो कितना हो गया 3x² हो गया, और ये 39 हमने क्या किया, इसको यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। और इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे कितने से, आपका ये लगेगा प्लस 3 से, यानी 3 टाइम्स इसको लगाएंगे तो 3x² माइनस टाइम्स ऑफ ये आपका 3 6 18 हो गया, माइनस 18x हो गया, फिर आपका प्लस लगेगा और ये क्या होगा आपका 13 3 39, 13 3 39, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे आपको साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, देख रहे हैं आपको यहाँ पे हमारा सब क्वांटिटी करता चला गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा सब क्वांटिटी यहाँ से करता चला गया तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या बच गया आपका 0, यानी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जब हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है, हमारा वैल्यू मिल रहा है 0, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको x का वैल्यू डायरेक्टली पुट करके भी आंसर निकाल सकते थे, और दूसरा तरीका होता है आपको क्या कीजिए, इस क्वालिटी इक्वेशन में इसको फॉर्म को लाइए, इस पूरे फॉर्म को x का वैल्यू को क्वालिटी इक्वेशन के फॉर्म में लाइए, ठीक है। और उसको क्या कीजिए, आपका गिवन जो आपका डाटा है, गिवन जो वैल्यू है आपका, ये आपको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्गन रेखाचित्र में सम्मिश्र राशि कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको, अब बच्चे कहेंगे सर हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए हिंदी में लिखा हुआ है सर समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए आपको कैसे नहीं समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ तो यहाँ लिखा गया है। सम्मिश्र राशि का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है लिखा गया, ठीक है। पथ मतलब यहाँ पे आपको लोकस लिख दिया गया है, तो सिंपली आपको कहा जा रहा है कि एक आपका आर्गन प्लेन। अब देखिए आर्गन प्लेन आपको हिंदी में भी आर्गन प्लेन, इंग्लिश में भी आर्गन प्लेन ही होता है, ठीक है। आर्गन प्लेन जैसे आपने एक्स और वाई प्लेन आपने नाम सुना होगा, एक्स प्लेन वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इससे हम आर्गन प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको रेनी डिस्कार्टिस ने इसको क्या किया था, आपको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है आर्गन प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, आपको उसका पथ बताना है, यानी आपको उसका लोकस बताना है, ठीक है। यदि अगर आपका जो जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रिलेशन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो हमारा जेड है वो आपके आर्गन प्लेन में किस पॉइंट पे लाई करेगा, यानी इसका लोकस क्या होगा सिंपली, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि क्या उसका लोकस जो होगा, हमारा ये जो जेड होगा, इसका लोकस जो होगा, क्या यह हमारा एक सरल रेखा होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर कहें या एक बिंदु होगा। बिंदु मतलब एक आपका छोटा सा डॉट जिसका रेडियस क्या होगा, बिंदु मतलब समझते हैं, जिसका रेडियस क्या होगा आपका 0 होगा, रेडियस क्या होगा 0 होगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा सर्किल के बारे में, थोड़ा सा आपको बता दें, सर्किल के बारे में पढ़ा होगा, तो सर्किल का इक्वेशन होता है x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है आपको बता दें थोड़ा सा, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका सर्किल का इक्वेशन होता है, ठीक है। किस सर्किल का इक्वेशन होता है, उस सर्किल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर क्या होता है आपका, जिसका सेंटर हमारा क्या होता है 0 0 होता है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट की बात करें, तो ठीक है, तो ये पॉइंट जो होता है ये भी एक टाइप का सर्किल ही होता है, जिसका रेडियस क्या होता है 0 होता है, यानी आप x² इक्वल टू वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक क्या है, पॉइंट के बारे में बता रहा है। पॉइंट भी तो एक सर्किल ही होगा ना, छोटा सा, जिसका रेडियस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, और कहे तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इरेज करेंगे, अब इसको इरेज करेंगे, और यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि हम इसका लोकस अब कैसे फाइंड करेंगे। तो लोकस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली आपके कोई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आपके एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में, सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन सब। तो हम आपको ये भी बोलेंगे कि कोस्ट गार्ड वाले बच्चों को जो हमने प्रैक्टिस टेस्ट दिया था, और उनको जो हमने आपके चैप्टर्स को पढ़ाया था, आपके सेक्शन 2 मैथमेटिक्स के, आपके सेक्शन 2 के मैथमेटिक्स जो हमने पढ़ाया था, आप उसको देखने का अगर आपको समय है तो आप उसको बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट और वो सारे आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो, लेकिन फिर भी आपको वह हेल्प करेगा, ठीक है। हमेशा आपको बोलते हैं बच्चे कि आप अपने एग्जामिनेशन से थोड़ा सा अच्छे लेवल में क्वेश्चंस को बनाएं और पढ़ें, ताकि क्या हो, आपको एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस मिले तो आप उसको आसानी से बना सके। यहाँ पे है आपका z-3 है अपॉन क्या है आपका z+3 है, ठीक है। इसका मॉडुलस दिया गया है, ठीक है, आपको क्या है, ठीक है, आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है जेड का लोकस। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जब भी लोकस के बारे में बात कही जाए तो आप सबसे पहले
लोकस जो आपका जेड है, जो कम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसको आप मानिए कुछ एक्स प्लस आई वाई, यही कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आपको क्या करना है, इस एक्स प्लस आई वाई को इसमें जेड की जगह पे पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। इसको हम कैसे पुट करेंगे, देखिए इसको डालेंगे हम एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई -3 अपॉन एक्स प्लस आई वाई +3 इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ आपको अलग अलग छांट लेंगे। तो x -3 प्लस आई इंटू वाई हो गया, अपॉन क्या हो गया, x + 3 प्लस आई इंटू वाई हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर आपका z/z1 अपॉन z2 का मॉड है, तो आप इसको z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड लिख सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज होता है कम्प्लेक्स नंबर का, और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ आपको बिल्कुल आता होगा पहले से, हमारा जैसा सोचना है। और जैसा कि आपको ये सब बेसिक चीज़ है, ये आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हम ऐसा आपको लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते चलेंगे। ठीक है, ये सब आपको पर्टिकुलर चैप्टर अगर पढ़ाते तो वहाँ पे हम आपको बताते। ठीक है, जैसे हम स्ट्रेट लाइन का टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, तो आने वाले समय में कम्प्लेक्स नंबर का जब आपका लेक्चर आएगा तो उस समय भी हम आपको जब टॉपिक वाइज सारे चीज़ को पढ़ाएंगे तो आपको वो भी सब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अलग अलग हम मॉड निकालेंगे। तो अलग अलग मॉड निकालेंगे तो ऊपर का मॉड क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर का मॉड हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर अपॉन x + 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर, और इसका रूट अंडर भी होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा सॉल्व करने पे होता है x -3 का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ सीखते चलना है। और देखिए हम आपको बताएंगे कि नोट से अच्छा है आप अगर नोट करते चलते हैं खुद से तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि नोट्स हमको देने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, इस कारण से आप अगर नोट करते चलते हैं कॉपी में और सीखते चलते हैं कॉपी में, लिख लिख के पढ़ते चलते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना है। तो ये आपका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो x -3 का स्क्वायर हो गया प्लस आपका क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे हो गया x -3 का होल स्क्वायर, ये एक्चुअल में प्लस होना चाहिए था, और प्लस क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 27 इक्वल टू 0, प्लस 30x प्लस 27 इक्वल टू 0। और ये जो क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल का इक्वेशन है। जैसे आपको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कहाँ पे लिखे हम आपको नेक्स्ट पे लेके लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का जनरल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, वो आपको याद करवा दे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन का सर्किल। अगर आप इससे कंपेरिजन करेंगे तो देखिएगा हमारा ये पूरा मैच करेगा। देखिए ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक और चीज़ यहाँ पे बता दें आपको कि इसका जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है, ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, इसको आपको हटाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम हटा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया 10x प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि सर्किल के जो इक्वेशन होते हैं उसमें आपका एक्स और वाई का, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है ये क्या होता है बच्चे, 1 होता है। याद रखिएगा हमेशा ये 1 होता है, और इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आपको सर्किल बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो उस समय इसके क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, देखिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है और ये x है। ठीक है, और आप सोच रहे हैं y हमारा क्वांटिटी नहीं है, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको सारे टर्म यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये किसका इक्वेशन है, आपका सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ हम आपको जो भी बता रहे हैं, जो भी कंसेप्ट सिखा रहे हैं, सीखते चलिए। ठीक है, लेकिन आपको भले वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन सिखाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, आने वाले समय में कभी आपको क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन से आपको ना डर लगे, ना आपको क्वेश्चन कभी फंसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें बिल्कुल बताइएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि किसी कम्प्लेक्स नंबर के निरूपति करने वाली बिंदु तृतीय पाद में स्थित है तो उसका संयुग्म यानी कंजुगेट किस पाद में स्थित होगा। अब देखिए कहा जा रहा है सिंपली कि कम्प्लेक्स नंबर जो है, कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लेते हैं जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, और कहा जा रहा है कि ये बिंदु अगर तृतीय पाद में यानी थर्ड क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट,
अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर होगा तो ये कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो याद रखिएगा कि कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका कंसेप्ट हमने आपको बताया है कि आपको एक्स और वाई का आपको देखना है कि हमारा वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने इसको दोनों को पॉजिटिव माना है, तो ये एक्स कॉमा वाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन सा तृतीय पाद में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कहने का मतलब ये एक्स हमारा क्या होगा, एक्स हमारा निगेटिव होगा और वाई क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा, दोनों हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है इस कम्प्लेक्स नंबर का, तो मान लेते हैं कि जो ये कम्प्लेक्स नंबर होगा ये कैसा कम्प्लेक्स नंबर होगा, ये आपका होगा माइनस एक्स प्लस एक सेकेंड माइनस एक्स माइनस आई इंटू वाई, यही होगा हमारा कम्प्लेक्स नंबर, यही होगा कम्प्लेक्स नंबर। तो ये तभी तो हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो कहा जा रहा है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा यानी जेड का बार जो होगा ये कंजुगेट ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले तो इसका हम कंजुगेट निकालेंगे और कंजुगेट निकाल के देख लेंगे हम एक्स और वाई का कोफिशिएंट की, या फिर एक्स और वाई का क्या क्या है आपका देख लेंगे कि ये वाई हमारा निगेटिव है, ये एक्स निगेटिव है, क्या कैसा है उसका, उससे हम देख के आपका उसका क्वाड्रेंट डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका कंजुगेट निकालेंगे, तो माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, कंजुगेट में अगर एक्स प्लस आई वाई का कंजुगेट अगर कहा जाए तो हमने आपको सिखाया है कि एक्स प्लस आई वाई का कंजुगेट होता है जेड बार इक्वल टू होता है एक्स, ये सिर्फ साइन चेंज होता है, इसका साइन चेंज नहीं होता है, एक्स का साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ बीच वाला साइन चेंज होता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस टाइम्स ऑफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका बीच में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज नहीं होता है तो ये माइनस ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये माइनस एक्स और प्लस वाई है, माइनस एक्स प्लस वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस एक्स प्लस वाई आपका ये आपका लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में बच्चे, ये आपका लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स कॉमा प्लस वाई। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऑप्शन मैच करेंगे, प्रथम पाद द्वितीय पाद कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चे, आपका ये द्वितीय पाद यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कंसेप्ट जो है आपका ये एक आपका कह सकते हैं आपका लॉजिकल क्वेश्चन था और आपको लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि समिश्र संख्या यानी कम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है। तो आपको कहा जा रहा है कि जेड माइनस फाइव वाई अपॉन जेड प्लस फाइव वाई इक्वल टू 1 दिया गया है। तो आपको बताना है कि जेड का हमारा कहाँ पे लाई करेगा यानी जेड का लोकस क्या होगा। ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको बताया था कि जेड का जगह पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस आई वाई माइनस फाइव वाई डाल देंगे अपॉन क्या होगा एक्स प्लस आई वाई प्लस फाइव वाई डाल देंगे, मॉड है उसका इक्वल टू 1 है। ठीक है, जो हमारा रियल पार्ट है उसको रियल के साथ रखेंगे, कम्प्लेक्स है तो कम्प्लेक्स के साथ। तो एक्स प्लस आई कॉमन लेंगे वाई माइनस फाइव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई कॉमन लेंगे वाई प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, वाई प्लस फाइव हो जाएगा, ये तो आपका क्या है मॉडलस रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे हम आपको अलग अलग मॉडलस कर लेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। तो अलग अलग मॉडलस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊपर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे वैल्यू क्या हमारा हो गया वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया वाई माइनस फाइव इक्वल टू वाई प्लस फाइव। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या आपका, एक सेकेंड देखिए यहाँ से हमारा दो कंसेप्ट आ सकते हैं। एक तो ये कंसेप्ट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से हमारा y का वैल्यू कुछ आएगा नहीं। ठीक है, जैसे आपका y माइनस फाइव हो गया तो ये आपका y प्लस फाइव हो गया तो यहाँ से y कट जाएगा। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट होगा और जब एक बार और स्क्वायर हटाएंगे तो क्योंकि ये स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस के साथ साइन आएगा ना, जब ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ साइन आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे ना लेकर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाते हैं। देखिए कैसे, ये जो हमारा क्या था ये हमारा था y माइनस फाइव का स्क्वायर, ये हमारा था y माइनस एक सेकेंड y माइनस फाइव का स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस फाइव का स्क्वायर था, इस टाइप से y प्लस फाइव का स्क्वायर था। हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे हम y माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ वाई प्लस फाइव का स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम दो लेंगे y माइनस फाइव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी ले लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या लेंगे ए प्लस बी लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से आपका कट जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ से 2y इक्वल टू 0 मिलेगा और यहाँ से आपका y ही कट जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका माइनस 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 फाइव फाइव जा क्या होगा 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 देख रहे हैं, दो बार माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा इंटू में 2y, ये आपका हो गया सिंपली y इक्वल टू हमारा 0 हो गया। ठीक है, y इक्वल टू 0 यानी कहने का मतलब x
एक्सिस, वाई इक्वल टू 0 हमारे एक्स एक्सिस के बारे में बताता है, तो ये क्या हो गया हमारा ए ऑप्शन, यानी एक्स कक्ष को यह बताएगा, जेड हमारा कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यानी ये कम्प्लेक्स नंबर जेड जो होगा वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, या तो कहें इसका जो लोकस होगा वो हमारा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन आए तो सिंपली पुट कीजिए और आपका आंसर वहाँ से बिल्कुल आएगा, ठीक है। ज़्यादा भारी, आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन लोकस से आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको हरवाना नहीं है। चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, आपके सारे बेहतरीन क्वेश्चन थे, एक अच्छे कंसेप्ट थे। हमने आपको कहा था कि आपको एकदम लो लेवल से चलकर एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस को बताएंगे, सो आपको हमने किया, और आगे आने वाले समय में भी आपको कम्प्लेक्स नंबर के 1-2 और वीडियोस देंगे, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।